प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एवं रिसर्च द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह 15वां विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस आयोजन में 3 महाद्वीप और 5 देशों से अनगिनत लोग इसमें शामिल हुए हैं। यह आयोजन पिछले 14 वर्षों से किया जा रहा है। हर वर्ष ऑडिटोरियम में किया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोविड के कारण यह आयोजन कॉन्फ्रेंस के रूप में किया गया है। क्योंकि कोविड के चलते फिजिकल रूप से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, इसलिए कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस आयोजन को रखा गया है। इस वर्ष कॉन्फ्रेंस का विषय रीथिंकिंग बिजनेस स्ट्रेटजीज, एंटरप्रेन्योरियल चैलेंजेस एंड सोसाइटल वैल्यूज इन चेंज ग्लोबल सिनेरियो है। इस बार हर बार की तरह देश एवं विदेश से शिक्षा एवं उद्योग जगत के चर्चित हस्तियां कॉन्फ्रेंस का हिस्सा वर्चुअली बने। कुछ क्वेश्चन करना सर, मुख्य रूप से क्या चीज़ें इसमें निकल के आई हैं सामने? हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा कि अन्य लोगों ने सब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें रखी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात किया है। 3 चीज़ें उभर के आ रही हैं। पहला कि शायद अब ट्रैवल इंडस्ट्री, यातायात के ऊपर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होगा। कारण ये कि अब हम सब लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हैं, तो अब फिजिकल मीटिंग करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अपने जूम में आ गए और जो भी बातें करनी है कर ली। दूसरा, एक इंडस्ट्री 4.0 ये नया रेवोल्यूशन आएगा जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और इन प्रकार के बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट हो जाएंगी दुनिया भर के जो भी औद्योगिक क्षेत्र है। तो नए आयाम आने वाले हैं, नए तरीके की इंडस्ट्री लगने वाली है। और वो अब जो है भारत और चीन और अमेरिका और यूरोप सबको इस कोरोना ने एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। अब इसके आगे जो अच्छा काम करेगा वही आगे निकलेगा। क्योंकि सर आपने बताया 5 देश जुड़ रहे हैं, इसमें बड़े बड़े देश हैं, इंदौर से भी आप जुड़े हैं जैसे, तो शहर का भी आपने कहीं ना कहीं जिक्र किया होगा क्योंकि इंडस्ट्री। अरे अवश्य हम तो चाह रहे हैं। इनफैक्ट इस शहर में आप आगामी 6 महीनों के बाद में देखेंगे। यहाँ से अपन जब उज्जैन जाते हैं तो सावेर रोड पे लवकुश चौराहे से 5 किलोमीटर आगे चले, जो पुरानी जेल है, जो कभी जेल बनी ही नहीं, उसके समाप्त होते ही 35 एकड़ की एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसके ऊपर इस समय बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो हमारी प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी है जिसकी देखरेख मैं करूँगा जैसे ही वो चालू होती है। और वो एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनने वाली है जिसमें हम नए प्रकार के, जिनकी आवश्यकता है उन प्रकार के हायर एजुकेशन के कोर्सेज लाना चाहेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे फूड एंड एग्री बिजनेस, जो कि विश्वव्यापी है और हमेशा इसकी आवश्यकता रहेगी। जैसे ई कॉमर्स, आज की तारीख में ज़ोमैटो और स्विगी और अमेज़ॉन, इन लोगों ने इस पिछले 10 महीनों में इतना काम किया है कि लोग अब दुकान जाना भूल गए। ई बिज़नेस हो गया, सप्लाई चेन हो गया, इन प्रकार के हम कुछ नए प्रयोग करने वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और ये यूनिवर्सिटी आप देखिएगा, एक बहुत ही विश्व स्तरीय जो बिल्डिंग बन रही है वो ऐसे आपको लगेगा कि आप इसको प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी न कह के प्रेस्टीज किला कहेंगे। वो बिल्कुल एक फोर्ट की तरह हो रहा है। और इंदौर शहर की एक बहुत ही, क्या बोलना चाहिए, आकर्षित बिल्डिंग होगी जो हवाई जहाज़ से भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। क्योंकि सर बात बिजनेस की हो रही है। बिल्कुल। ये जो देखिए, ये हमारे द्वारा अपॉर्चुनिटी मिलना एक होता है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो ये कि जैसे आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ आपको। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और शीघ्र ही उसका हम शुरुआत भी कर देंगे। ड्रोन के बारे में सुना होगा आपने, ये जिससे आज तस्वीरें ली जाती हैं हवाई या रास्ते से। तो ड्रोन के कई काम हो सकते हैं। ये फोटोग्राफी तो एक ही काम है। खेतों में स्प्रे करना, खेतों में देखना कि कीड़ा लगा है कि नहीं लगा है, उसकी तस्वीरें लेना। माइनिंग में ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे कोई नहीं जा सकता वहाँ की तस्वीरें करना, सर्वे करना। अब ये ड्रोन जो है इसको कोई तो चलाएगा, और जो चलाएगा उसको हमारे DGCA ने उसको ड्रोन पायलट कहा है। अब ड्रोन पायलट के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अब उस लाइसेंस के लिए
उनको ट्रेन करके उनको शिक्षित करके उनको बताना है स्किल डेवलपमेंट एरिया में। तो हम उस क्षेत्र में गिर रहे हैं। हम ऐसा ऐसा काम करेंगे कि स्किल कर देंगे लोगों को अलग अलग कामों के लिए, और वो किसी की नौकरी करने की उनको ज़रूरत नहीं है, स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं। एक ड्रोन आज की तारीख में 15,000 बल्कि और भी 2,500 से हो जाता है, लेकिन 15,000 से लेके और 15 लाख तक के बीच में ड्रोन मिलते हैं, जिनमें कैमरा लगा दिया, आप स्प्रे लगा दीजिए। और ये जो फोटोग्राफर्स हैं जो शादी ब्याह में यूज़ करते हैं, उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। अब इसी प्रकार से यदि हम औरों को ट्रेन कर दें कि आप जाके खेतों में बिजनेस करें, आप जाके ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे करें, कोई सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन साइट में सिविल सर्वे करें, इस प्रकार के लोगों को रोजगार स्वरोजगार करने के लिए हम उनको शिक्षित करना चाहते हैं। आपका परिचय सर? मेरा नाम है डॉक्टर अनिल वाजपेयी और मैं प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। और जो 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 भावी यूनिवर्सिटी है, प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी, उसकी देखरेख करूँगा। थैंक यू। जो 15वां सम्मेलन PIMR में हो रहा है इस समय, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। ये इसके पहले जितने भी 14 हुए हैं, ये फिजिकल रूप में हुए हैं, ऑडिटोरियम में हुए हैं, 2 दिन के हुए हैं। इस बार क्योंकि ये कोरोना का समय चल रहा है, तो वी आर डूइंग इट वर्चुअली। और इसमें हमारे पास में 3 कॉन्टिनेंट्स के 5 देशों के नुमाइंदे जो हैं भाग ले रहे हैं। अमेरिका से, इंग्लैंड से, रशिया से, मलेशिया से और भारतवर्ष से। और बहुत ही विज्ञान और अन्य क्षेत्रों के बहुत ही उत्तीर्ण लोग जो हैं वो अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। The theme is this time rethinking business strategies, entrepreneurial challenges and societal changes in the changing world or the changing scenario। तात्पर्य ये है कि समय के अनुसार और जिस तरीके की अभी जितनी परेशानियां पूरी विश्व में हो रही हैं कोरोना को लेके, कितने लोग हताहत हो गए हैं, कितने लोग बीमार हो गए हैं, कितने देशों में इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है, इस सब में आगे के कदम कैसे उठाए जाएं, इसके ऊपर इस गोष्ठी में, इस 2 दिन के आदान प्रदान में विचारों के एक तरीके से कहना चाहिए कि वाइट पेपर निकलेगा, जिसको हम शायद कहीं इम्प्लीमेंट भी कर सकें या सरकार को भी पेश कर सकें या कुछ लोगों को इसके ऊपर रिसर्च करने का मौका मिल सके। सर कहाँ होगा और कितने समय तक चलेगा और किस तरह से? ये आज 30 तारीख को आज हमारा शहीदी दिवस भी होता है। इस दिन ये पूरे विश्व में हो रहा है। जो आप अपने कमरे में बैठ के देख सकते हैं और भाग ले सकते हैं। और ये कल शाम तक चलेगा। कल शाम के 5 बजे एक वैलिडिटरी सेशन के साथ इसका समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।